कैसे हो आप सभी। तो आज का हमारा टॉपिक है पैरावैद्युतांक डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। क्या होता है पैरावैद्युतांक? पैरावैद्युतांक होता है, मैं यहाँ पे डेफिनेशन नोट कर रहा हूं, दो आवेशों के मध्य निर्वात या वायु की उपस्थिति में लगने वाला बल एवं माध्यम की उपस्थिति में लगने वाले बल के अनुपात को हम कहते हैं पैरावैद्युतांक। पैरावैद्युतांक कहते हैं। ठीक है, तो क्या डेफिनेशन होती है हमारे पास? दो आवेशों के मध्य निर्वात या वायु की उपस्थिति में लगने वाले बल और माध्यम की उपस्थिति में लगने वाले बल के अनुपात को हम कहते हैं पैरावैद्युतांक। इसको आपेक्षिक विद्युतशीलता भी कहा जाता है। आपेक्षिक विद्युतशीलता पैरावैद्युतांक को ही कहा जाता है। ठीक है, या फिर इसे कहा जाता है विशिष्ट पैरावैद्युतता। ठीक है, विशिष्ट पैरावैद्युतता अगर आपसे कहा जाए, विशिष्ट पैरावैद्युतता, तो ये तीनों एक ही चीज है। क्या बताना है हमें? दो आवेशों के मध्य निर्वात या वायु की उपस्थिति में लगने वाला बल तथा उन दोनों आवेशों के मध्य माध्यम की उपस्थिति में लगने वाले बल के अनुपात को हम क्या कहेंगे? पैरावैद्युतता कहेंगे। अच्छा, पैरावैद्युतता को हम रिप्रेजेंट करते हैं एप्सिलॉन आर से, या फिर इसे रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल के से। हियर दिस इज नॉट स्मॉल के, ये कैपिटल के है। जबकि एफ जो होता था कूलम नियम से जब बल निकालते थे तो हम बोलते थे के Q1 Q2, तो वहां पे स्मॉल के आता था। ये पैरावैद्युतता को कैपिटल के से भी प्रदर्शित किया जा सकता है। अच्छा, अब हमारे पास क्या हो गया? फॉर्मूला अगर यहां से निकाले, निर्वात की उपस्थिति में बल मैं कह रहा हूं इसे एफ नॉट। ठीक है, और माध्यम की उपस्थिति में लगने वाला बल एफ एम माना मैंने। दोनों का अनुपात क्या होगा? पैरावैद्युतता होगा। निर्वात की उपस्थिति में लगने वाला, माध्यम की उपस्थिति में लगने वाले बल का अनुपात क्या होगा? पैरावैद्युतता होगा। अब यहां से मैं एप्सिलॉन आर ही लेके चल रहा हूं इसे। एफ जीरो अगर नोट करें हम, निर्वात की उपस्थिति में दो आवेशों के मध्य बल मान के चल रहा हूं मैं, दो आवेश हैं ये Q1 और Q2। ठीक है, तो इनके बीच लगने वाला बल कितना हो जाएगा? K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यदि इनके बीच की दूरी आर स्क्वायर है तो ठीक है। सेम अगर यही Q1 और Q2 आवेश ही आर दूरी पर ही स्थित हैं, लेकिन इनके बीच कोई माध्यम है, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला? K स्मॉल k है ये, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए, सर तो कैंसिल हो गया, नहीं कैंसिल नहीं होगा। ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो k का वैल्यू आने वाला है वो ऐसा आएगा, k का वैल्यू पुट करो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होगा। ध्यान दीजिए, k होता था, और Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। जबकि यहाँ पे जो आने वाला है k का वैल्यू, ये आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन m, माध्यम की विद्युतशीलता। यहाँ पे होगी निर्वात की विद्युतशीलता, यहाँ पे होगी माध्यम की विद्युतशीलता। बस इतना डिफरेंस होगा। आवेश सेम है Q1 Q2 अपॉन दूरी मैंने सेम लिया है आर स्क्वायर। इससे ये हो गया कैंसिल, और इसको जब लेके जाओगे तो पलट जाएगा। एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, मल्टीप्लाई करो, ये पलट जाएगा ऊपर नीचे, 4 पाई एप्सिलॉन m अपॉन 1, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, और यहाँ पे हमारे पास एप्सिलॉन r इज इक्वल टू आ जाएगा एप्सिलॉन m अपॉन एप्सिलॉन नॉट।
ये जो रिलेशन है इनके पीछे आपको लर्न रखना है, याद रखना है। ध्यान दीजिए, इसे मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ। एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से आप एक और डेफिनेशन इसकी प्रिपेयर कर सकते हो। क्या डेफिनेशन हो जाएगी? पैराविद्युतांकी या अपेक्षिक विद्युतशीलता की। ध्यान दीजिए, माध्यम की विद्युतशीलता एवं निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को क्या कहते हैं? पैराविद्युतांक कहते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। माध्यम की विद्युतशीलता और यह निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात क्या हो जाएगा? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अच्छा, यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात यह है कि ये एक मात्रकहीन राशि है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है, क्योंकि ये भी बल है, बल का मात्रक न्यूटन होता है। ये भी बल है, माध्यम की उपस्थिति में न्यूटन होगा, बल का मात्रक न्यूटन से न्यूटन कैंसिल। तो ये एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो क्या है? यूनिटलेस, मात्रकहीन राशि है। ये बात ध्यान रखनी है। क्लियर हुआ? आगे चलते हैं। हमारा आगे का टॉपिक हमारे पास है विद्युत क्षेत्र। इसको मैं रफ कर देता हूँ, इसको रफ किए देते हैं। हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ध्यान दीजिए क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। विद्युत क्षेत्र क्या है? यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जो आवेश है, एक स्थिर आवेश जो होता है अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र निर्माण करके रखता है। ध्यान रखना ये बात। एक स्थिर आवेश जो होता है अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र बना के रखता है, विद्युत क्षेत्र का निर्माण करता है। जबकि एक गतिशील आवेश जो होता है, जो आवेश मूव कर रहा है, वो अपने चारों ओर एक विद्युत क्षेत्र तो बनाएगा ही बनाएगा, उसके साथ विद्युत क्षेत्र तो बनाएगा प्लस चुंबकीय क्षेत्र भी बनाएगा। ये बात ध्यान रखिएगा। जो स्थिर आवेश होता है वो अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र का निर्माण करके रखता है, जबकि गतिशील आवेश जो है विद्युत क्षेत्र प्लस चुंबकीय क्षेत्र दोनों क्षेत्रों का निर्माण करके रखता है। अच्छा, हमें बात करनी विद्युत क्षेत्र होता क्या है। विद्युत क्षेत्र की हम बात करने वाले हैं कि अब विद्युत क्षेत्र होता क्या है। चूंकि हम 1 से 4 चैप्टर जो कि आपकी फर्स्ट यूनिट है, इसमें स्थिर वैद्युतिकी की बात कर रहे हैं, तो विद्युत क्षेत्र का निर्माण होगा। ध्यान रखिएगा, ये 1 to 4 जो आपके चैप्टर हैं उनमें विद्युत क्षेत्र का निर्माण होगा, चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण नहीं होगा, क्योंकि हम बात कर रहे हैं स्थिर वैद्युतिकी। और स्थिर वैद्युतिकी में हम स्थिर आवेशों का अध्ययन करेंगे, गतिशील आवेश से हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे विद्युत क्षेत्र क्या होता है। एक बार मैं यहाँ पे डेफिनेशन इसकी नोट कर देता हूँ, उसके अकॉर्डिंग हम चलने वाले हैं। तो इसकी डेफिनेशन होती है किसी आवेश की चारों ओर वह क्षेत्र जिसमें उसका अपना प्रभाव रहता है, अपना प्रभाव रहता है। ठीक है, अर्थात अपना प्रभाव का मतलब है क्या? यहाँ पे ध्यान दीजिए, अर्थात किसी आवेश के चारों ओर वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को लाने पर वह आकर्षण या प्रतिकर्षण बल अनुभव करे। आकर्षण या प्रतिकर्षण बल अनुभव करे, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। विद्युत क्षेत्र कहलाता है।
ध्यान दीजिए, डेफिनेशन जो है एकदम इजीएस्ट डेफिनेशन जो है वो आपको बना के दी जाएगी यहाँ पे। और ध्यान दीजिए क्या कह रहा है, आपने एक चुंबक देखा होगा, फॉर एग्जांपल समझ रहा हूँ, ये चुंबकीय क्षेत्र की बात कर लेते हैं, क्योंकि चुंबक आपने देखा व्यवहारिक तौर पे अच्छा शब्द, एन और एस दो ध्रुव होते हैं। तो ध्यान दीजिए, मैंने एक चुंबक यहाँ पे रखा और इसी रूम में मैं कहीं दूर एक दूसरी चुंबक रख दूं, क्या होने वाला है, ये आकर्षित करेंगे क्या? दूर मैंने कहीं पे एक चुंबक रखा है, कि ये दूसरी चुंबक एक दूसरे को आकर्षित या प्रतिकर्षित करने वाली है क्या? बताइए मुझे। कहीं दूर मैंने दूसरा चुंबक रखा, आकर्षित करेगी क्या? ये चुंबक मान के चलो, एक चुंबक मैंने वहां रख दिया, क्या आकर्षित करेगी क्या? क्यों नहीं कर रहा है? लेकिन जैसे मैं ये दूसरी वाली चुंबक इसके पास लाता हूं, तो एक क्षेत्र ऐसा आएगा, यदि मैं दूसरे चुंबक का एन लेके आ रहा हूं इसके पास एन ध्रुव, तो ये क्या करने वाली है? आकर्षित करने वाली है। और यदि एस ध्रुव लेके आऊंगा तो ये क्या करने वाली है? प्रतिकर्षित करने वाली है। कब प्रतिकर्षित कर रही है, कब आकर्षित कर रही है? जब मैं इसको पास लेके आ रहा हूं। जब तक ये दूर रखे, कोई आकर्षण या प्रतिकर्षण है क्या? नहीं है। मतलब ये चुंबक जो है अपने चारों ओर एक काल्पनिक क्षेत्र बना के रखती है, इसके चारों ओर एक क्षेत्र है, काल्पनिक क्षेत्र है, जिसमें ये दूसरे चुंबक पर अपना प्रभाव दिखाएगी। दूसरे चुंबक पर अपना कैसे प्रभाव दिखाएगी? तो उसको आकर्षित करेगी या प्रतिकर्षित करेगी। ऐसे भी आप समझ सकते हो, मैंने एक चुंबक यहाँ रखी, मैं कहूँ आप इससे 200 मीटर दूरी पे एक लोहे की वस्तु रखी, क्या खींचेगी क्या? ये क्या आकर्षित करने वाली? नहीं करेगी। लेकिन मैं कहूँ इसके पास जैसे जैसे उस लोहे की वस्तु को ला रहा हूँ, क्या अगर खींचेगी? तो इसके चारों एक क्षेत्र बना होता है, काल्पनिक क्षेत्र, जिसमें किसी लोहे की वस्तु को लाने पर ही ये आकर्षित करता है। इस चुंबक के जो चारों ओर क्षेत्र है वो चुंबकीय क्षेत्र है। अब आपको ये विद्युत क्षेत्र समझने में बड़ी आसानी होगी। ध्यान दीजिए, विद्युत क्षेत्र क्या होगा? किसी स्थिर आवेश के चारों ओर एक काल्पनिक क्षेत्र होता है। ये भी स्थिर आवेश अपने चारों ओर एक काल्पनिक विद्युत क्षेत्र बनाकर रखता है। यदि इसमें आप दूसरा, ये प्लस आवेश थे, एक सेकंड के लिए मैंने मान लिया, यदि आप दूसरा इसकी क्षेत्र में यहां तक प्लस आवेश लेके आओगे तो इस पर ना आकर्षण लगने वाला ना प्रतिकर्षण। इस आवेश पर आकर्षण प्रतिकर्षण बल लगने वाला है जबकि मैं इसको इसके क्षेत्र में लेके, तो इसको क्या करने वाला है? प्रतिकर्षित करने वाला है। यदि इस प्लस आवेश के पास में माइनस आवेश यहां रखूं तो ये इसको ना आकर्षित करेगा ना प्रतिकर्षित, क्योंकि इसका क्षेत्र यहां तक मैंने ड्रॉ किया है। अच्छा, जब मैं इस माइनस क्यू आवेश को यहाँ पे लेके आता हूं तो क्या करने वाला है? ये इसको आकर्षित करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो ये जो इस आवेश के चारों ओर एक काल्पनिक क्षेत्र बना हुआ है, इस क्षेत्र को ही कहेंगे हम विद्युत क्षेत्र। इसमें इसका अपना प्रभाव रहता है। इसका अपना प्रभाव मतलब या तो आकर्षित करेगा दूसरे आवेश को या फिर प्रतिकर्षित करेगा, यही इसका अपना प्रभाव है। इसी को कहते हैं हम विद्युत क्षेत्र। तो डेफिनेशन हमारे पास क्या होगी? संदेह डेफिनेशन को एक बार, किसी आवेश के चारों ओर वह क्षेत्र, वह काल्पनिक क्षेत्र भी बोल सकते हो, जिसमें उसका अपना प्रभाव रहता है। मतलब या तो किसी दूसरी वस्तु को आकर्षित करेगा या प्रतिकर्षित करेगा। अर्थात किसी आवेश के चारों ओर वह क्षेत्र जिसमें अन्य आवेश को, दूसरे आवेश को लाने पर वह या तो आकर्षण बल अनुभव करे या प्रतिकर्षण बल अनुभव करे, क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र। ठीक है, नेक्स्ट आया समझ में ध्यान से। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसको रफ कर दिए देता हूं मैं, और हमारा नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ध्यान दीजिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? व्हाट इज द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी आवेश के चारों ओर, किसी, ध्यान दीजिए डेफिनेशन नोट करता हूं यहाँ, किसी आवेश के विद्युत क्षेत्र में स्थित, विद्युत क्षेत्र में स्थित एकांक धनावेश, एकांक परीक्षण धनावेश लिख देता हूं यहाँ पे मैं इसे, परीक्षण धनावेश
द्वारा अनुभव किए गए बल को, अनुभव किए गए बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ध्यान दीजिए क्या हुआ, मान के चलो ये एक आवेश है Q आवेश, इसकी प्लस Q आवेश, इसकी ही क्षेत्र में कोई एकांक परीक्षण आवेश टेस्ट चार्ज लिया है मैंने, जिस पर आवेश जो है 1 कूलम है ऐसा मान के चलो। तो इसको मैंने रखा तो क्या करने वाला है, इस पर बल लगने वाला है। कौन सा बल लगने वाला है, ये इसको क्या करने वाला है, प्रतिकर्षित करने वाला है। क्या करने वाला है, प्लस आवेश को प्रतिकर्षित करेगा, तो इस पर बल लगेगा। तो इस आवेश द्वारा, ऐसा मान के चलो ये परीक्षण आवेश में Q0 से नोट करा, स्मॉल Q0 से। तो इस Q0 आवेश द्वारा जो बल अनुभव किया जाएगा, उस बल को ही हम कहेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कितनी तीव्रता से ये इसको फोर्स कर रहा है, कितना फोर्स इस पर अप्लाई कर रहा है Q0 आवेश पर, स्मॉल Q0 आवेश पर। इसको रिप्रेजेंट करने वाली जो फिजिकल क्वांटिटी है, जो भौतिक राशि है, उसे हम कहते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को E से रिप्रेजेंट किया जाता है, कैपिटल E से। और यहाँ डेफिनेशन से ही अगर हम फॉर्मूला ड्राइव करें तो क्या हो जाएगा, एकांक आवेश द्वारा अनुभव किया गया बल F/Q0। यहाँ परीक्षण आवेश मैंने Q0 लिया है तो Q0 लेके चलता हूँ यहाँ पे। यदि आप कैपिटल Q लेना चाहो तो कैपिटल Q ले सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को E से प्रेजेंट करते हैं, होता क्या है F/Q0। एकांक किसी आवेश के विद्युत क्षेत्र में एकांक परीक्षण आवेश द्वारा, इस आवेश द्वारा अनुभव किए गए प्रतिकर्षण या आकर्षण दोनों हो सकते हैं। यदि मैं इसको माइनस लेता हूं तो आकर्षण बल अनुभव किया जाएगा, इसके द्वारा अनुभव किए गए बल को क्या कहेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहेंगे। अच्छा, इस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की ये एक सदिश राशि है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये जो है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को इससे रिप्रेजेंट करता हूं, ये एक सदिश राशि है। कैसी राशि है, सदिश राशि। अगर सदिश राशि है तो इसकी दिशा होगी, और दिशा, इसकी दिशा बल की दिशा में ही होती है। यदि प्रतिकर्षण बल लग रहा है तो इधर की तरफ लग रहा है, तो इसकी बल की दिशा में ही क्या होगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा भी सेम उस दिशा में होती है जिस दिशा में बल की दिशा होती है। ठीक है, अगर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, इसका मात्रक होता है यहां से, बल का मात्रक न्यूटन, आवेश है तो आवेश का मात्रक कूलम, न्यूटन अपॉन कूलम या फिर वोल्ट अपॉन मीटर भी होता है। ठीक है, इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलम होता है या फिर वोल्ट पर मीटर। अच्छा, कई बार इन फिजिकल क्वांटिटीज की, कई बार मैक्सिमम टाइम क्या होता है कि आपसे इनकी विमा पूछी जाती है। ठीक है, डायमेंशंस जो है वो आपसे पूछी जाएंगी, तो विमा आपको निकालना आना चाहिए। मैं इसकी निकाल के आपको बता रहा हूँ। देखिए, ई का विमा क्या हो जाएगा, हमें एफ की विमा चाहिए, एफ बल और क्यू आवेश है। तो बल एफ बराबर क्या होता है, एम ए, को पता है एफ इज इक्वल टू एम ए। बल जो होगा द्रव्यमान गुना त्वरण, और इसको क्यू को कहां से लिख रहा हूं, ध्यान दीजिए, आई जो है, आई से विद्युत धारा को दिखाते हैं। विद्युत धारा क्या होती है, आवेश के प्रवाह की दर। तो यहां से आवेश बटे समय को बोलते हैं विद्युत धारा। तो यहां से एक फॉर्मूला ड्राइव कर रहा हूं मैं, Q का वैल्यू क्या हो जाएगा, I इंटू टी, आई इंटू टी। ठीक है, विमा निकालने के लिए ये कर रहा हूं। अच्छा, द्रव्यमान का मात्रक आपको पता है, किलोग्राम। ठीक है, त्वरण का मात्रक क्या होगा, त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर, v अपॉन टी। वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, ये अपॉन में चल रहा है सेकंड, या फिर ऐसा भी आप देख सकते हो, त्वरण का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो त्वरण का मात्रक, ए का मात्रक लिख रहा हूं मैं मीटर पर सेकंड इनवर्स, ऐसा कर रहा हूं, नीचे से ले गया सेकंड स्क्वायर को तो सेकंड इनवर्स। यहाँ पे Q की जगह लिखा विद्युत धारा की परिभाषा से I इंटू टी, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, समय का मात्रक जो होता है वो
टी से दिखाते हैं, सेकंड होता है, एम्पियर इंटू सेकंड, इसको नोट कर देता हूँ, एक सेकंड, एम्पियर इंटू सेकंड, ध्यान दीजिए। अच्छा, इसकी विमा हमें निकालनी है, विमा ड्राइव कर लेंगे यहाँ से। विमा को किसकी फॉर्म में लिखा जाता है, ई का विमा हो जाएगा एमएलटी की फॉर्म में। तो एम कितनी पावर आने वाली है, मास, लेंथ, टाइम, इसकी फॉर्म में क्या करते हैं, विमा को दिखाते हैं किसी भी चीज की। तो केजी की पावर कितनी है, मास की पावर 1 है, तो यहाँ पे m1, ठीक है। मीटर कितना, L1T, ये सेकंड इनवर्स ऊपर जाएगा तो कितनी हो जाएगी, सेकंड 3 हो गया, पावर जो है -3। और ए एम्पियर जो होता है एक अपने आप में एक मोल क्वांटिटी है, ए इनवर्स, को जब ऊपर लेके जाओगे तो इनवर्स, ये इसका मात्रक सॉरी विमा होती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा m1 L1T की पावर -3, एक की पावर -1 हो गया, ठीक है। यहां से ऐसे आपको विमा निकालनी होती है। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको क्लियर हुआ। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, किसी आवेश की विद्युत क्षेत्र में रखे एकम का परीक्षण आवेश द्वारा जितना बल अनुभव किया जाएगा उसे हम कहेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्लियर हुआ, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है विद्युत क्षेत्र, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम डिस्कस करने वाले हैं। ध्यान दीजिए, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए हम क्या मानते हैं, ध्यान दीजिए। एक बिंदु आवेश है, यहाँ पे मैंने एक बिंदु आवेश बनाया है कैपिटल Q, ठीक है। इसमें थोड़ा इंक डाल लेते हैं। बिंदु आवेश है कैपिटल Q, और यहाँ पे मैंने इससे स्मॉल r डिस्टेंस पे, स्मॉल r दूरी पे एक बिंदु मान लिया है P, और इस पर एक परीक्षण आवेश रखा है Q0, ठीक है। यदि हम इसको प्लस मान के चलता हूं, दोनों प्लस आवेश हैं, तो इस पर बल किधर लगने वाला है, इस Q0 आवेश पर बल लगने वाला है इस दिशा में, तो ये F की दिशा बल की दिशा हो जाएगी, ठीक है। और जिस दिशा में बल होता है उसी दिशा में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। आई बात समझ में। ये एक Q आवेश है, इस स्मॉल r दूरी पर एक परीक्षण आवेश रखा मैंने Q0, ठीक है, P बिंदु पर। अब यदि ये दोनों प्लस आवेश हैं तो इस पर बल की दिशा इस दिशा में होगी, बल इस दिशा में लगने वाला है, ठीक है, और बल की दिशा ये होगी तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा भी ये होगी। हमें निकालना क्या है, इस बिंदु आवेश पर, इस Q0 आवेश पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो इसके लिए क्या कर रहा हूं, पहले Q0 आवेश पर कैपिटल Q आवेश के कारण बल निकाल रहा हूं, आवेश के कारण बल निकाल रहा हूं। F इज इक्वल टू हो जाएगा, क्या होता है फॉर्मूला, K Q0 कैपिटल Q, दोनों आवेश हो गए Q0 और कैपिटल Q, अपॉन डिस्टेंस कितनी है r², ये हो गया इस पर लगने वाला बल। और अगर मैं इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना चाहूं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो E इज इक्वल टू होता है F अपॉन Q0, बल बटे आवेश ही क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हमने डिस्कस किया था, तो E का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ से F का वैल्यू नोट करो कि Q0 Q अपॉन r² Q0, Q0 से क्या हुआ, Q0 कैंसिल हुआ, तो E इज इक्वल टू, E आ गया हमारे पास KQ अपॉन r²। तो ये होगा बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की
तय करता है। और यदि ये आवेश या फिर ये आवेश माइनस का है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, और माइनस केवल किसको दिखाने वाला है, मैंने बताया था दिशा को दिखाएगा, बल्कि दिशा कहाँ है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियोज अच्छी लगती हैं लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।